अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, आप सबका खैर मकदम है बज़्म सुखन चैनल पर। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे हों। अल्लाह पाक सबको अपनी आफियत में रखे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशन स्टोरी टाइप की लाई हूँ। देखिए, कभी कभी होता है ना कि हम क्या सोच रहे हैं, जो हम सोचते हैं वही देख पाते हैं। तो कुछ ऐसा ही है। आप हमारी इस खामोश पैगाम को सुनिए और आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं कहाँ तक के सही फरमा रही हूँ। एक शादीशुदा जोड़े के घर के सामने नए पड़ोसी आए। इनकी खिड़की से नए पड़ोसियों का घर साफ दिखाई पड़ता था। ये शादीशुदा जोड़े की औरत अपने नए हमसाइयों की हर छोटी छोटी बात को खिड़की से नोट करती और अपने शौहर से शेयर करती है। एक दिन जब वो दोनों नाश्ता कर रहे थे तो बीवी ने खिड़की में से देखा कि सामने वालों ने कपड़े धोकर फैलाए हुए हैं। ये लोग इतने खराब और गंदे कपड़े धोते हैं। बीवी चाय का घूंट लेते हुए अपने शौहर से बोली, जरा साफ कपड़े नहीं धुले। इनकी खवातीन को कपड़े धोने आते ही नहीं है। इनको चाहिए कि अपना साबुन तब्दील कर लें या कम से कम किसी से सीख ही लें कि कपड़े किस तरह धोए जाते हैं। शौहर ने नजरें उठाकर खिड़की की तरफ देखा, जेरे लब मुस्कुराकर फिर नाश्ता करने में मशगूल हो गया। इसी तरह हर बार जब भी उनके पड़ोसी कपड़े धोकर फैलाते, इस औरत के उनके कपड़ों पर धुलाई के बारे में यही तासरात होते। वो हमेशा ही अपने शौहर के सामने अपने ख्यालात का इजहार करती कि आज फिर इन लोगों ने कपड़े अच्छे नहीं धोए। दिल चाहता है खुद जाकर इनको बता दूं कि किस तरह से अपने कपड़े की धुलाई बेहतर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अलगरज उनके पड़ोसियों का घर और उनके कपड़ों की धुलाई हमेशा ही उस औरत की तनकीद का निशाना बने रहते। एक सुबह जब ये औरत नाश्ते की मेज पर बैठी तो पड़ोसियों के साफ सुथरे धुले हुए कपड़े देखकर हैरान रह गई और अपने शौहर से बोली, देखा, बिल आखिर इन्होंने सीख ही लिया कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। शुक्र है कि आज उनके कपड़े साफ हैं, लेकिन मुझे हैरत है कि आखिर ये अकल उनको आई कैसे। फिर शौहर को मुखातिब करते हुए बोली, शायद उन्होंने कपड़े धोने का तरीका तब्दील कर लिया या फिर जो है अपना साबुन बदल दिया हो। और चुप होते ही अपने शौहर की तरफ जवाब तरफ नजरों से देखने लगी। शौहर जो नाश्ता करने में मशगूल था, बीवी की तरफ बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला, बेगम, आज सुबह मैं जल्दी उठ गया था और मैंने इस गर्द से भरी हुई खिड़की को अच्छी तरह साफ कर दिया था जहां से तुम सामने वालों को देखती थी। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भी होता है। हमारी अपनी खिड़की साफ नहीं होती और हम दूसरों को मुअर्रिद इल्जाम ठहरा रहे होते हैं। असल मसला खुद हमारे अंदर होता है, लेकिन हमारा इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। किसी को परखने का यह इंतहाई बेहतरीन तरीका है कि सबसे पहले हम अपनी खिड़की को देखें, क्या वो साफ है। क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं तो इस बात का इन्हिसार उस खिड़की या नजरिए या जरिए की शफाअत पर होता है जिससे हम किसी को जांच रहे होते हैं। बात मेरे ख्याल से आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी। किसी को तनकीद का निशाना बनाने से पहले इंसान को अपना भी जायजा लेना चाहिए, क्योंकि हमारी अगर सोच अच्छी होती है ना तो हम अच्छा देख पाते हैं। अगर हमारी सोच ही ऐसी नहीं तो हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, हमें अच्छाई में भी बुराई नजर आती है। तो अल्लाह ताला हम सबको वो नजरें दे दे जो हम दूसरों की अच्छाइयों को देखें और अच्छाइयों को अपनाने की कोशिश करें और दूसरों की बुराई हमें नजर ना आए। एक और इसी तरह की जो है तहरीर है। एक गांव के होटल में एक सयाह दाखिल हुआ और मालिक से होटल का बेहतरीन कमरा दिखाने को कहा। मालिक ने उसे बेहतरीन कमरे की चाबी दी और कमरा देखने की इजाजत दे दी। सयाह ने काउंटर पर 5,000 का नोट बतौर एडवांस रखा और कमरा देखने चला गया। उसी वक्त कस्बे का कसाब होटल के मालिक से गोश्त की रकम लेने आ गया। होटल के मालिक ने वही 5,000 का नोट उठाकर कसाब को दे दिया, क्योंकि उससे उम्मीद थी कि सयाह को कमरा जरूर पसंद आ जाएगा। कसाई ने 5,000 लेकर फौरन ये रकम अपने जानवर सप्लाई करने वाले को दे दी। जानवर सप्लाई वाला एक डॉक्टर का मकरूज था
जिससे वो इलाज करवा रहा था, तो उसने वो 5,000 डॉक्टर को दे दिए। वो डॉक्टर काफी दिनों से उसी होटल के एक कमरे में मुकीम था, इसलिए उसने यही 5,000 का नोट मालिक को अदा कर दिया। अब वो 5,000 का नोट काउंटर पर ही पड़ा था कि कमरा पसंद करने के लिए सीढ़ियां चढ़कर गया हुआ मुतवक्का ग्राहक उसी लम्हे वापस आ गया और होटल के मालिक को बताया कि मुझे कमरा पसंद नहीं आया। ये कहकर उसने अपना 5,000 का नोट उठाया और चला गया। इकोनॉमिक की इस कहानी में न किसी ने कुछ कमाया न किसी ने कुछ खर्च किया, लेकिन जिस कस्बे में सयाह ये नोट लेकर आया था, इस कस्बे के कितने ही लोग कर्जे से फारिग हो गए। हासिल मुतावला, पैसे को घुमाओ ना कि उस पर सांप बनकर बैठ जाओ कि उसी में अवामुन नास की फलाह है। तो आपको कैसी लगी ये हमारी दोनों तहरीरें? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए दीजिए और बताइए। मैं अपनी तो कहानी अफसाने के साथ साथ इस तरह से जो अच्छी तहरीरें होती वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप तक पहुँचे और उससे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। तो उम्मीद है कि आप सबको ज़रूर अच्छी लगी होगी। दुआ करिएगा हमारे लिए भी कि अल्लाह ताला हमको भी सही अक़ल व फ़हम दे और आप सबको भी ज़िंदगी गुजारने का मालिक मेरे सबको सही तरीका दे दे, सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सबकी ज़िंदगियों को उसी सांचे में ढाल दे जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसा पसंद करता है अल्लाह वैसे हमको बना दे। अल्लाह जो सुन्नतें हमारे नबी बता गए हैं उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमा दे और हम सबको बुराइयों से बचा ले। हर तरफ बुराई है, हर तरफ बुराई है। हमारा नज़रिया अच्छा बना दे, जो हम अच्छा देख सके, उन बुराइयों से बच के निकल सके। तो अब हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो पर आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।